ये बाइक मेरे पास आई है TVS अपाचे BSS की न्यू बाइक आई है और ये गाड़ी चलते चलते बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। पूरा रेस नहीं लेती है, गाड़ी दम तोड़ने लगती है। जबकि ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके आई है मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब ये बाइक को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। अब जैसे इस बाइक को मैं स्टार्ट किया है और इसका रेस लेता हूँ तो ये पूरा रेस नहीं लेती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है, गाड़ी दम तोड़ने लगती है। इसी तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। तो जब भी आपके पास TVS अपाची BSS की कोई भी बाइक आ जाती है और मिसिंग करे, दम तोड़े, रेस न ले, तो इस बाइक में सबसे पहले इस बाइक को मैं फ्यूल पाइप जो होता है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और उसको चेकआउट कर लेता हूँ। अब इस फ्यूल पाइप को मैं ओपन कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब ये पाइप को ओपन करके रखा है। अब इसकी मैं चाबी को ऑन करके देख लेता हूँ कि इधर से पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। अब जैसे इधर चाबी को ऑन किया है तो इधर बूंद बूंद पेट्रोल आ रहा है, इसी के मारे ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। जो प्रेशर के साथ पेट्रोल आना चाहिए वो प्रेशर के साथ पेट्रोल नहीं आ रहा। तो इन्हें चेकआउट करने के बाद ये गाड़ी सेल्फ में भी स्टार्ट हो रही है और इसकी बैटरी भी सही है। तो मैं आपको बैटरी को चेकआउट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बैटरी से की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फ़िल्टर वगैरह भी मैं चेकआउट किया है, फ़िल्टर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मल्टीमीटर से मैं चेकआउट करता हूँ इसकी बैटरी का, तो ये बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर सही है, बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगा होता है उससे प्रॉब्लम है। तो मैं टंकी वगैरह ओपन कर लेता हूँ और डायरेक्ट टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगा रहता है उसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये टंकी वगैरह ओपन कर लिया है और ये जो फ्यूल पंप मोटर लगा होता है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये खोलते समय सभी चीज़ों को ध्यान देना है और उसी तरीके से फिटिंग करना है प्रॉपर, आपको निशान लगा लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये हल्का घुमा के निकालना पड़ता है। तो मैं इसको निकाल लिया है और इसके ये सारी चीज़ों को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये सारी चीज़ों को पेट्रोल से अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लिया है, क्योंकि फ्यूल फिल्टर भी गंदा था और ये जो फ्यूल पंप मोटर लगा रहता था इधर उसको भी मैं निकाल लिया है। फ्यूल पंप मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ था, वही कचरा भरने की वजह से ये फ्यूल पंप मोटर मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो उसको मैं हवा मार लिया है, हवा मार के अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद मैं फिटिंग कर देता हूँ, जैसे खोलना है उसी तरीके से फिटिंग कर देना है। तो मैं अच्छे से प्रॉपर इसकी वायरिंग वगैरह ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मैं अच्छे से प्रॉपर फिटिंग कर दिया है, कनेक्शन वगैरह कर दिया है और डायरेक्ट टंकी के अंदर फिटिंग कर देता हूँ। अब इसका टंकी के अंदर से फिटिंग करने के बाद ये जो फ्यूल पाइप होता है इसको पाइप को मैं डायरेक्ट फिटिंग कर देता हूँ और फिर चाबी को ऑन करके दिखाता हूँ पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। अब मैं इसकी चाबी को ऑन करता हूँ। तो जैसे इसकी चाबी को ऑन किया है तो इधर से पेट्रोल की प्रॉपर सप्लाई आ रही है प्रेशर के साथ, और पहले पेट्रोल ना आने की वजह से ये बाइक मिसिंग कर रही थी।
पूरा रेस नहीं लेते रही थी, गाड़ी दम तोड़ रही थी। तो ये टंकी वगैरह मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर फिटिंग कर देता हूँ, क्योंकि इसके फ़िल्टर वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये सारी चीज़ों को मैं फिटिंग कर दिया है और इसका साइड पैनल वगैरह लगा के और फिर बाइक को मैं चला के दिखाता हूँ कि मेरी बाइक प्रॉपर रेस लेती है कि नहीं। तो मैं इस बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इस बाइक को मैं प्रॉपर रेस लेके चलाता हूँ तो ये मेरी बाइक प्रॉपर रेस ले रही है। अब गाड़ी में कोई मिसिंग वगैरह नहीं है, और पहले बहुत ज़्यादा मिसिंग करती थी खड़ी बाइक में, गाड़ी बहुत ज़्यादा दम तोड़ रही थी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये सारी चीज़ों को